हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री सेकेंड केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपका पहला टॉपिक आएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन होता क्या है इसके विषय में समझते हैं, और आपका क्वेश्चन बैंक जो आपके बोर्ड एग्जाम पर बेस्ड होता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, उसके विषय में हम समझेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन बैंक है एनसीईआरटी बेस्ड, जिस पर क्वेश्चन आधारित है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्लोरोबेंजीन। इसका सूत्र क्या होता है सर? तो सूत्र होता है C6H5Cl। सर ये बना कैसे, अब ये भी तो जानना जरूरी है। आपका एक नाम सुना होगा बेंजीन, क्या सुना होगा? बेंजीन। तो ये नाम आपका बहुत ही अनोखा लगता है, लेकिन इसका सूत्र क्या होता है सर? तो इसका सूत्र होता है C6H6 होता है। कहने का मतलब कार्बन के कितने अणु? 6, हाइड्रोजन कितने अणु? 6। अब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन फैमिली पाई जाती है। अच्छा, हाइड्रोजन फैमिली सर होती कहाँ है? तो आप लोगों ने किसका नाम सुना होगा? मेंडलीफ का नाम सुना होगा। इसका नाम सुन रखा होगा, मेंडलीफ। अब मेंडलीफ का नाम सुना होगा तो इसकी आवर्त सारणी के विषय में पता होगा। इसके विषय में आवर्त सारणी के विषय में पता जरूर होगा। अब जब आवर्त सारणी के विषय में पता होगा तो उसमें एक होता है हाइड्रोजन फैमिली। क्या होता है भाई? हाइड्रोजन फैमिली। हाइड्रोजन परिवार में जो होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन फैमिली का मतलब क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रोजन परिवार। उस परिवार में कितने एलिमेंट उपस्थित होते हैं? 5। कौन कौन सा भाई? पहला होता है क्लोरीन, दूसरा होता है फ्लोरीन, तीसरा क्या होता है? ब्रोमीन, चौथा क्या होता है? आयोडीन, पांचवा क्या होता है? एस्टोटीन। तो ये जो पांचों आपके एलिमेंट हैं, ये क्या करता है? हाइड्रोजन, मतलब कि आपके बेंजीन में उपस्थित जो ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन को क्या करता है? एक, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज होता है, इसको क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, और क्या बन जाता है? आपका क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अब जानेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है सर बोर्ड एग्जाम में, इसके विषय में जानना जरूरी है। तो आपके समक्ष हमारे पास आपके लिए क्वेश्चन बैंक जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उसको हम पढ़ते हैं और आप एक एक सुनेंगे और उसका एक एक सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि क्या है और रासायनिक अपक्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए। फिर उसमें पहला है कि AlCl3 क्या है भाई? AlCl3। AlCl3 क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। तो Al का मतलब हो जाता है एल्यूमिनियम। क्या होता है भाई? एल्यूमिनियम। और आपका Cl3 का मतलब हो जाता है क्लोराइड। क्या हो जाता है? क्लोराइड। ठीक। अब दूसरा कौन सा बोल रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किससे क्रिया कराना है? CH3Cl से। किससे कराना है भाई? CH3Cl है। तो CH3Cl का होता है, यहाँ पर CH3 जो होता है ये मेथिल ग्रुप है। क्या है भाई? मेथिल ग्रुप है। और ये Cl का है आपका क्लोराइड है। क्या हो गया? क्लोराइड। अब ये मेथिल ग्रुप या मेथिल क्लोराइड बना कैसे, देखिए चलते हैं। आपने क्या जाना होगा? इसका नाम तो सुना होगा, ये CH4 क्या होता है? मेथेन। अब मेथेन एक गैस होती है, तो ये जो CH4 मेथेन गैस है, मैंने इसकी क्रिया किससे करा दिया? क्लोरीन नामक गैस से। किससे करा दिया? क्लोरीन नामक गैस से। जब इससे मैंने इसकी क्रिया कराया हाइड्रोजन मेथेन गैस की क्लोरीन नामक गैस से, अब क्लोरीन नामक गैस से जब क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन का क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन को भी दर्शाता है। इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? विस्थापन अपक्रिया। अब यहां से करेगा क्या? ये Cl2 जो है यहां से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। अब एक हाइड्रोजन को जब विस्थापित करेगा तो बचेगा कितना? 3। कितना बचेगा? 3। अब बचेगा यहाँ पर क्लोरीन कितना था? 2 था। अब जाएगा इसके साथ कितना? 1। अब बच कितना हो गया भाई? ये बन गया आपका मेथिल क्लोराइड। अब बचता है यहाँ पर एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। अब जब विस्थापित करेगा और उसका भी तो लेगा तो बना देगा क्या? हाइड्रोक्लोरिकम, जिसे क्या बोलते हैं? HCl। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? दूसरा आपसे पूछ रहा है टिप्पणी लिखिए। किस पर? सेंडमायर अभिक्रिया पर। तो सेंडमायर अभिक्रिया क्या होता है? तो जो C2H5 क्या C2H5N2Cl, कहने का मतलब इसका सर नाम क्या होता? सॉरी, C6H5N2Cl होता, C2H5N2Cl नहीं होता। तो C6H5N2Cl जो होता है, जब आप इसको बनाएंगे तब आपको जो आपको प्राप्त होगा क्या? C6H5N2Cl, वही क्या कहलाएगा? सेंडमायर अभिक्रिया। चलिए दूसरा देखते हैं भाई। दूसरा लिखा है क्लोरोबेंजीन का हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजनीकरण किस प्रकार से होता है? तो हैलोजिनेशन जानेंगे। हैलोजिनेशन क्या होता है? अब तीसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए क्रिया विधि समझाइए। फिर आगे है क्लोरोबेंजीन का किसी एक नाभिक स्नेही। आप जान लीजिए इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही बोथ इन द सेम बट सम डिफरेंस होता है।
कुछ अंतर होता है। समझ गए? आगे देखते हैं भाई कि निम्नलिखित क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित का मतलब क्या होता है सर? तो निम्न का मतलब नीचे, लिखित का मतलब लिखा गया। समझिए ना? तो निम्नलिखित से क्लोरोबेंजीन यानी का मतलब क्या? क्लोरोबेंजीन, ये लिखा आपका क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? तो लिखा भाई निम्नलिखित से पहला है डाइक्लोरोबेंजीन। क्या है? डाइक्लोरोबेंजीन से। दूसरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। चलिए इसका भी अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन। फिर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्लोरोबेंजीन का उदाहरण लेते हुए फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, आपकी 15th रिएक्शन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे लिखा है क्या होता है जबकि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अपक्रिया होती है? क्या? नाइट्रीकरण, हाइलोजिनीकरण या क्लोरीन से अपक्रिया। हाइलोजिनीकरण का मतलब क्या हो गया सर? तो जहां पर क्या हो जाए, हाइलोजन के साथ रिएक्शन हो, तोड़फोड़ किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? हाइलोजिनीकरण। आगे सल्फोनीकरण या हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फेट, उससे रिएक्शन। तो इतने ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं पिछले साल में। ठीक है, अब आगे कोई नया आएगा तो आपको नया भी मिलेगा। अब चलिए इसको हम थोड़ा रिवाइड करते हैं, इसने नोट नहीं किया नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बताएंगे हम क्या? क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि और सारे क्वेश्चनों का सोल्व। अब चलिए यहां पर हेडिंग डालेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्या डालेंगे भाई? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है इसके विषय में जानते हैं, है ना? ये क्लोरोबेंजीन लिखा मैंने, क्या लिखा? क्लोरोबेंजीन। अभी मैंने बताया जब बेंजीन में क्या जोड़ देते हैं? क्लोरीन गैस को जोड़ देते हैं। कैसे? देखिए एग्जांपल, रिएक्शन देखते हैं पहले। C6H6 ये क्या होता है सर? ये बेंजीन का सूत्र होता है। क्या होता है भाई? बेंजीन का सूत्र। इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? क्लोरीन जोड़ दिया। क्या जोड़ा भाई? क्लोरीन जोड़ा। अब जब क्लोरीन जोड़ दिया तो क्या करेगा? यहां से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। कर दिया भाई, एक हाइड्रोजन विस्थापित किया तो कितना हो गया? 5, क्योंकि एक क्लोरीन को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। अब क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन बन गया। और क्या हो गया? HCl। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ यही क्या कहलाता है? क्लोरोबेंजीन। और ये जो आपको मिला ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो आपके स्टमच में पाया जाता है। स्टमच बोले तो अमाशय में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है सर? इसका काम होता है कि आपका भोजन जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में क्या करता है? ये मदद करता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको तो मैंने बता दिया यहाँ पर बेंजीन क्लोरोबेंजीन ये बना कैसे। अब और मेथड्स, बिल्कुल और मेथड्स भी हो सकते हैं। अब आपको इसका सूत्र तो मिल गया। चलिए नोट्स के अनुसार कैसे लिखेंगे? तो नोट्स के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है सर C6H5Cl। क्या होता है? C6H5Cl। समझ गए ना? अब IUPAC नाम क्या होता है सर? तो ये जो लिखा है ना मैंने, ये यही क्या होता है? इसका IUPAC नाम होता है। क्या होता है भाई? IUPAC नाम। IUPAC नाम बोले तो क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IUPAC, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। क्या होता है भाई? इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल। यू का मतलब क्या होता है सर? तो यू का मतलब होता है यूनियन। और पी का मतलब क्या होता है? प्योर। और ए का मतलब क्या होता है? अप्लाइड होता है। क्या होता है? अप्लाइड। और सी का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री। समझ गए ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो चलिए अब जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है। तो इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम आपको सामने दे रखा है, क्लोरोबेंजीन। अब ये आपकी हो गई बनाने की विधि। आप अगर लिखना चाहें, आपसे पूछे कि मेथड लिखिए क्लोरोबेंजीन बनाने का, तो बेंजीन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। कैसे? जब क्या लिखेंगे? जब हम बेंजीन में क्या जोड़ देंगे भाई? हाइड्रोजन परिवार में उपस्थित क्लोरीन नामक गैस के दो अणु को किसके साथ जोड़ेंगे? बेंजीन के साथ। तो क्या प्राप्त होगा भाई? क्लोरोबेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सर दूसरा क्या बना सकते हैं? दूसरी विधि भी आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरी विधि आपके इस बुक में भी लिखी हुई है। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि जब हम क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन का विरेचन। विरेचन का मतलब क्या होता है? शब्दों को समझिए, उसको तोड़कर पढ़िए। ठीक है, लिखा है कि प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में क्लोरोबेंजीन, सूत्र क्या होता है सर? C6H5Cl होता है, ये लिखा। ठीक, का विरेचन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है भाई C6H5N2Cl। यही क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये जो है बेंजीन है। अब डाई क्यों लगा? क्योंकि नाइट्रोजन कितनी बार आया? 2 बार। अब 2 के लिए हम क्या लगाते हैं भाई? डाई लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? बताएं। 2 के लिए डाई लगाते हैं। अब यहां पर क्लोरीन आया तो इसके लिए क्या बोलते हैं? तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे लिखा भाई
हाँ तो सांद्र, सांद्र का मतलब कंसंट्रेशन, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक ये लिखा हुआ है HCl, ठीक। आगे फिर लिखा है कि साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, उपस्थिति कहाँ रखते हैं सर ये भी जानना जरूरी है। तो उपस्थिति आप रिएक्शन के ऊपर रखेंगे। जो आपका एरो दिखता है ये किसका चिन्ह होता है सर, तो ये अनुत्क्रमणीय का चिन्ह होता है, इरिवर्सिबल, है ना। क्या होता है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल नहीं होता है, उत्क्रमणीय नहीं होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। कहने का मतलब जब दो कंपाउंडों को, दो यौगिकों को आपस में जोड़ेंगे तो जब कोई नया आपको यौगिक या पदार्थ प्राप्त होगा तो उसको दोबारा पुनः वैसा नहीं बनाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत, आगे चलिए देखते हैं। फिर लिखा है कि उपस्थिति में 60 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, इस अभिक्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया। यहां से आपको कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे लिखा है भाई कि जो आपका ये बेंजीन डाई एजोनियम लवण मैंने लिखा, क्या लिखा, बेंजीन डाई एजोनियम लवण, सूत्र क्या होता है सर, C6H5N2Cl। इसको कैसे बनाते हैं तो इसमें लिखा है, लिखा क्या है कि बेंजीन डाई एजोनियम लवण को हम क्या करेंगे, एनिलीन, एनिलीन क्या होता है सर, सूत्र क्या होता है, तो C6H5NH2 होता है। क्या होता है, C6H5NH2, इसका सूत्र होता है, एनिलीन का सूत्र होता है। क्या करेंगे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम नाइट्राइट, इसके सोडियम नाइट्रेट नहीं, सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, NaNO3 होता है, और सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है भाई, NaNO2 होता है। क्या होता है, NaNO2 होता है, किसका, सोडियम नाइट्राइट का। तो सोडियम नाइट्राइट का फार्मूला क्या होता है, अलग होता है, जैसे NaNO2 क्या होता है, NaNO2 किसका फार्मूला है, सोडियम नाइट्राइट का। फिर आगे लिखा है कि तन HCl की डाई एजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। चलिए अब इसको हम अपनी भाषा में समझाते हैं, ये होता क्या है। पहले आप यही प्राप्त करेंगे तब आपको ये प्राप्त होगा, ना कि पहले ये, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता है। पहले इसको प्राप्त करेंगे कैसे, हम रिएक्शन बताएंगे, थ्योरी आप खुद ब खुद लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत किसी को, भैया किसी को दिक्कत है नहीं। चलिए देखते हैं, मैंने बनाना क्या है हमको, यही बेंजीन डाई एजोनियम लवण, क्या बनाना है, बेंजीन डाई, इसको हम मिटा दें, चलिए इसे लिखें, बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनाना है। क्या बनाना है, लवण, लवण का मतलब क्या होता है, साल्ट, साल्ट का मतलब बोले तो नमक, क्या बनाना है, नमक। तो अभी क्या बोला मैंने, एनिलीन, क्या बोला, एनिलीन, C6H5NH2, ये तो होता है सूत्र, ये लिखा है ना, ये होता है एनिलीन का सूत्र, किसके साथ, NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइट, और सांद्र HCl के साथ, इसके साथ सांद्र HCl, कितने डिग्री टेम्परेचर पर भैया, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री टेम्परेचर ध्यान में रखना है, यही मेन रखता है, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पर जब रिएक्शन हम कराएंगे तब तुम्हें क्या प्राप्त होगा, C6H5N2Cl प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, C6H5N2Cl। अब ध्यान में यही बैठाना है कि अब रिएक्शन भी तो बराबर होना चाहिए, ये भी तो जरूरी है, रिएक्शन बराबर होना चाहिए। जब तक आपका रिएक्शन नहीं बैलेंस है आपको समझ में कहां से आएगा, नहीं आएगा। अब चलिए देखते हैं, यहां से आपका C6H5 उठा, ये गया C6H5। अब देखते हैं N2, यहाँ N कितना है, 1 है, यहाँ N, दोनों मिलकर कितना हो गया, N2 हो गया। अब देखते हैं क्लोरीन, अब यहाँ का क्लोरीन उठकर चला गया, ठीक। तो इतने का आपका क्या हो गया, काम बराबर, बराबर है ना। अब देखते हैं बच इसमें क्या क्या रहा, अब इसमें देखेंगे बचता क्या क्या है। अब आइए देखते हैं भाई, पहला बचता है आपका Na बच रहा है, मतलब सोडियम। दूसरा क्या बच रहा है, हाइड्रोजन के सीधे 2 अणु बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, हाइड्रोजन के सीधा 2 अणु, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन फिर बच रहा है, क्या बच रहा है, कितना बच रहा है, एक हाइड्रोजन। तो बताओ क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, NaCl। NaCl कहां से बन जाएगा भैया, यहां पर क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, क्या से कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, और आपको सामान्य लवण भी प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, सामान्य लवण भी प्राप्त हो। अब दूसरा क्या बचेगा, यहाँ पर और क्या बच रहा है, H2 बच रहा है, और क्या बच रहा था आपका यहाँ पर O, क्या बच रहा था, H2। तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2H2O। आप देख सकते हैं दोनों रिएक्शन क्या हो गई, बराबर हो गई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। और आपको क्या प्राप्त हो गया, यही जो आपको प्राप्त करना था, बेंजीन डाई एजोनियम लवण। इतना नोट करेंगे, आगे हम बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लियो।
चलिए अब जानते हैं क्या, अभी आपने बनाया बेंजीन डाइएजोनियम लवण। क्यों बनाया? क्योंकि इसलिए बनाया है बेंजीन डाइएजोनियम लवण कि जब तक आपका बेंजीन डाइएजोनियम लवण नहीं बनेगा तब तक आपका क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। इसीलिए आपने क्या किया है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण प्राप्त कर लिया है। सूत्र क्या होता है? सूत्र आपका होता है C6H5N2Cl। समझिए ना, तो C6H5 का मतलब क्या हो गया? बेंजीन। N2 का मतलब होता है डाई। क्या होता है? डाई। और एजोनियम और लवण, अब एजोनियम क्लोराइड भी कर सकते हैं, लवण की जगह पर क्या कर सकते हैं? क्लोराइड। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब क्लोराइड का मतलब क्या होता है? जैसे सोडियम क्लोराइड तो क्या होता है? लवण होता है, होता है नहीं होता? तो उसी प्रकार से क्लोराइड की जगह पर उसने क्या कर दिया है? लवण। अब आगे जानते हैं बेंजीन डाई एजोनियम लवण द्वारा किसका निर्माण? क्लोरोबेंजीन का निर्माण। इसका निर्माण जानेंगे, क्लोरोबेंजीन। C6H5 सूत्र होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H5Cl। अब सर एक चीज अभी आपने नहीं बताया, क्या नहीं बताया? बेंजीन रिंग संरचना के बेस पर आपने नहीं बताया, चलिए उसके पर हम बता देते हैं। तो बेंजीन रिंग संरचना क्या होती है? पहले बेंजीन रिंग की संरचना जान लेते हैं। ये क्या हो गया आपका? बेंजीन रिंग संरचना। क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका बेंजीन रिंग संरचना, स्ट्रक्चर। इसका हो गया बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन रिंग में ये सब जो स्ट्रक्चर लगे हैं, ये पावा लगे हैं, ये होते क्या है इसके भी समझ आने। तो ये जो आपके पावा लगे हैं, ये वाले, कहने का मतलब ये और ये और ये और ये और ये क्या होता है? आपके कार्बन होते हैं। कार्बन संख्या कितनी होती है भाई? बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6 होता है और H6 होता है, H6 होता है। अब देखते हैं यहां पर ये कार्बन होता है, ये कार्बन होता है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन और ये भी। काउंटिंग करेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6, कार्बन संख्या 6। अब देखते हैं जिस पर आपका ये जो बॉन्ड है, ये जुड़े होते हैं, वो पर क्या होते हैं? वही क्या होते हैं भाई? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। जैसे इस बॉन्ड पर हाइड्रोजन, इस बॉन्ड पर हाइड्रोजन, इस बॉन्ड पर हाइड्रोजन, इस बॉन्ड पर हाइड्रोजन, इस बॉन्ड पर हाइड्रोजन। तो ये सारे क्या हो गए? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन संख्या काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब आपको C6H6 प्राप्त हो गया। इसका सूत्र हो गया भाई, बेंजीन का सूत्र हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन को विस्थापित क्यों कर दिया जाता है? आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जो आपका पावा होता है और जहां से जुड़ा होता है, अक्सर वहीं से पाइप टूटता है, ना कि यहां से टूट जाता है, ना कि यहां से। जहां से ये जुड़ा होता है वहीं से क्या होता है? क्रैक भी होता है। तो इसीलिए क्या करता है? क्लोरीन ओलिन जो होता है ना, ये Cl2 हो गया, ये सब क्या करता है? हेलोजन परिवार में उपस्थित होता है। ये आता है किसको विस्थापित कर देता है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, कार्बन को नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ताकतवर से जुड़ा होता है। समझ गए ना? अब आगे चलते हैं। अब आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ गए। अब जानते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण द्वारा क्या बनाने की विधि? क्लोरोबेंजीन। तो जो आपका बेंजीन डाइएजोनियम लवण होता है, इसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे C6H5N2Cl। ये क्या हो गया? बेंजीन डाइएजोनियम लवण। अब क्या करेंगे भाई? इसमें हम क्या कर देंगे? कुछ नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला लेंगे, क्योंकि आपके साथ में, इसके साथ जब ये बना था तो प्राप्त हुआ था, है हुआ था ना, ये भी हुआ था ना। तो उसके बाद में भाई क्या करेंगे? 60 डिग्री सेल्सियस का हम टेम्परेचर देंगे। कितने? 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। कितने डिग्री सेल्सियस का? किसकी उपस्थिति में? Cu2Cl2 की उपस्थिति में। ये क्या होता है सर? तो ये होता है आपका क्यूप्रस क्लोराइड। क्या होता है भैया? क्यूप्रस क्लोराइड। ये किसका सूत्र है? क्यूप्रस क्लोराइड का। Cu2Cl2 जो है किसका सूत्र है? क्यूप्रस क्लोराइड का। कितना टेम्परेचर दिया मैंने? 60 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसी टेम्परेचर को सेल्सियस में न रखकर किसमें चेंज कर दें? केल्विन में चेंज करना चाहें। किसमें चेंज करना चाहें भैया? केल्विन में। तो क्या कर दें? इसमें प्लस का 273 क्या कर दें? ऐड कर दें, जोड़ दें। अगर आप इसमें 273 जोड़ा तो 7 6 कितना होता है? 13 हो जाएगा। कहने का मतलब 273 में आपने कितना ऐड कर दिया? 60। तो आपका 3 हो गया, 7 6 13 के 3 हासिल आया कितना? 1। मतलब 333 केल्विन। कितना हो जाएगा? 333 केल्विन भी रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि केल्विन पर कितना होगा तो 333 केल्विन, अगर सेल्सियस में कितना होगा तो 60 डिग्री सेल्सियस। और बनेगा क्या सर? अब यहां से आप C6H5 उठाएंगे और यहां से Cl बन जाएगा क्या भाई? क्लोरोबेंजीन। C6H5Cl, ये क्या बन गया आपको? क्लोरोबेंजीन। ये बन गया ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो और क्या बनेगा? नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी भाई? निष्कासित होगी, निकलेगी।
नाइट्रोजन गैस, ठीक। दूसरा क्या बचेगा, और क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है, यहाँ का HCl भी वैसे लिख दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, HCl ऐसे। सर क्या हम इसके द्वारा अकेले नहीं प्राप्त सकते, इसको ना लिया जाए, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आपको थ्योरी कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट तो थ्योरी भी है, नहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, रिएक्शन है, क्या है रिंकू, क्या है रिएक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि रिएक्शन है, अभिक्रिया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्शन है। अब ये दोनों तरफ इक्वल है, समझ रहे हो ना, अरे इस तरफ क्या C6H5, यहां पर गया C6H5, यहां का Cl, यहां का Cl, ठीक है। अब यहां का H और यहां का Cl, यहां का HCl, अब यहां बच रहा था नाइट्रोजन, यहां का नाइट्रोजन, दोनों तरफ बराबर है, बैलेंस है ना समीकरण, समीकरण सही है। आपको प्राप्त क्या करना था, क्लोरोबेंजीन, वो आपको मिल गया ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब लिखेंगे कैसे, इसकी थ्योरी लिखते हैं, क्या लिखेंगे, थ्योरी। अब हम थ्योरी आपको ओरली बता दे रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं ना, लिखेंगे। तो जब क्या करेंगे, जब हम बेंजीन डाइएजोनियम लवण, इसको जब हम बेंजीन डाइएजोनियम लवण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, इसमें भैया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, सूत्र क्या होता है, Cu2Cl2, 60 डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचर तापमान पर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। यही इसकी क्या हो जाएगी, थ्योरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, थ्योरी। अब भैया क्या जानेंगे, दूसरा मेथड, क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है भैया दो मेथड बताएं किसकी, क्लोरोबेंजीन बनाने की, तो आपको दो तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आपसे अगर पूछे तीन तो दो, तीन से ज्यादा नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा चार। तो आपको मैंने पहले बता दिया बेंजीन के द्वारा, आप किसके द्वारा बता देंगे भाई, इसके द्वारा, फिनाल के द्वारा जान लेंगे। सर आप इसको रिंग के बेस पर समझा दीजिए, कोई बात नहीं, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में रिंग के बेस पर समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं फिनाल के द्वारा। अब ये फिनाल क्या होता है सर, सूत्र क्या होता है, तो फिनाल पहले इसको हिंदी में लिखेंगे, तब उसके बाद में जानेंगे सूत्र क्या होता है। ये लिख गया आपका फिनाल, क्या लिख गया, फिनाल। सूत्र क्या होता है सर, C6H5OH, क्या हो गया भैया, C6H5OH, ये हो गया आपका फिनाल, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये जो फिनाल है इसके द्वारा हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का निर्माण करेंगे। तो जानते हैं भाई फिनाल है, अब इस फिनाल को हम क्या करेंगे, C6H5OH को इसके द्वारा PCl5 के द्वारा, इसे PCl5, ये PCl5 है क्या सर, तो जो P है ना, ये P आपका फास्फोरस है, क्या है भैया, ध्यान देंगे आप लोग, ये क्या है, फास्फोरस है, देखेंगे इधर। और ये 5 है, 5 के लिए केमिस्ट्री में क्या लगाते हैं बाबू, पेंटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पेंटा। और Cl है तो उसके लिए क्या लगा देंगे, क्लोराइड। तो अब भाई फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये फिनाल है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। अब इसको आपस में मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखते हैं बनता क्या है, पहला आपका बन जाएगा POCl3, क्या बन जाएगा, POCl3, यहां से P उठा, यहां से O उठा, यहां से 3 अण किसके उठ गए, क्लोरीन के, समझ गए ना। अरे बाबू देखे ध्यान दे, यहां से P उठा, यहां से O उठा, Cl के कितने अणु उठे, 3, तो POCl3। ये क्या होता है सर, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड होता है, क्या होता है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई, ट्राई किस लिए लगा, क्योंकि क्लोरीन कितनी बार हो गया, 3 बार, O ऑक्सी समूह हो गया, P फास्फोरस हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आगे देखते हैं बनाना क्या है, दिमाग में तो ये फीड करना है, बनाना है आपको क्लोरोबेंजीन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अब बन गया आपका क्या, यहां से देखेंगे, ध्यान दें, C6H5Cl, अभी इसके पास एक Cl है क्योंकि 3 ये ले गया, चौथा ये, अब बच रहा एक, और यहां पर एक हाइड्रोजन बच रहा था, क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, HCl, क्या प्राप्त हो जाएगा, HCl। तो इस मेथड को आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो इसका थ्योरिकल क्या होगा सर, तो इसका थ्योरिकल क्या होगा, तो लिखेंगे जब हम क्या करेंगे, जब हम फिनाल को इसके साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ये लिखा हुआ है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, पहला क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और आप बस क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाए उसके बाद में आप क्या कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस चाहे जो प्राप्त हो, है ना, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, फिर कंपाउंड चाहे HCl प्राप्त हो, चाहे POCl3, और बनाना क्या है, दिमाग में ही रखना है कि आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, समझ गए ना। अब तीसरा मेथड क्या बताना आ रहा हूं, तीसरा मेथड आपका आएगा गाटरमान अपक्रिया। अब इसको आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद में हम समझाएंगे गाटरमान अपक्रिया।
चलिए अब देखते हैं क्या चीज क्लोरोबेंजीन और किस बेंजीन द्वारा बना सकते हैं। तो हमारे प्रिय बच्चों ने कहा सर कि आप सोडियम क्लोराइड के द्वारा नहीं बना सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल बन सकता है आपका क्लोरोबेंजीन। किसके द्वारा? क्लोरोबेंजीन जो है सोडियम क्लोराइड के द्वारा, सोडियम क्लोराइड के द्वारा ना होकर किसके द्वारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। किसके द्वारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए देखते हैं C6 किसके द्वारा भाई क्या बनाएंगे। एक बंद करो यार, गड़बड़ होगा, बंद करो गधा राम।